हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय संख्या 6 त्रिभुज पर आधारित प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों को सोल्व करने जा रहे हैं। अध्याय 6 से संबंधित आप अगर कोई भी प्रश्नावली का सलूशन देखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इस अध्याय का बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में जो भी क्वेश्चन है वो बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में जो प्रमेय है उनके ऊपर आधारित है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या उसका विलोम या अन्य जो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पढ़ लेने चाहिए, ताकि प्रश्नावली पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी ना हो, उनको आप आराम से समझ सकें। तो एक बार उन वीडियो को जरूर देख लें और उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ हमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं रिक्त स्थान वाले, और आपको पता ही है बोर्ड परीक्षा के अंदर रिक्त स्थान वाला एक प्रश्न आता है जिसमें कुल 7 प्रश्न होते हैं, तो उस लिहाज से ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रश्न को ध्यान से समझना। इसका पहला पार्ट है, सभी वृत्त डेश होते हैं। सभी वृत्त कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं? तो इसके लिए आपको सर्वांग समता और समरूपता दोनों के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। सर्वांग सम आकृतियां कौन सी होती है, समरूप आकृतियां कौन सी होती है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। वैसे आप बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो अगर देख कर आए हैं तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। सर्वांग सम आकृतियां ऐसी दो आकृतियां होती है जो एक दूसरे के लिए सभी अंगों में एक जैसी हो, यानी कि एक दूसरे को वो ओवरलैप कर ले। पहली आकृति को दूसरी आकृति पे रखने पे उसको पूर्णतः ढक ले, और दूसरी आकृति को पहली आकृति के ऊपर अध्यारोपित करने पर दूसरी आकृति को भी ढक ले। इस तरह से दोनों आकृतियां सर्वांग सम होती है। जबकि समरूप आकृतियों में क्या होता है, ऐसी आकृतियां जिनका रूप समान है, आकार समान होना जरूरी नहीं है। आकार समान भी हो सकता है, समान नहीं भी हो सकता, बस उनका रूप समान होता है। और दोनों में ही एक कॉमन बात है कि अगर ये भुजाओं वाली आकृतियां हैं, जैसे 2 या 3 से अधिक भुजाएं हैं, तो उसमें क्या होगा कि कोण तो दोनों में ही बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। संगत भुजाएं, सर्वांग सम आकृति में संगत भुजाएं भी बराबर होगी, कोण भी बराबर होगा। जबकि समरूप आकृति में संगत कोण बराबर, परंतु संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, समानुपाती होती है भुजाएं। बस ये 2 बातें हैं आपको समझनी है। इसके बाद आप देखो, ये जो प्रश्न है इस पर आते हैं, सभी वृत्त डेश होते हैं, सर्वांग सम या समरूप। तो आपको देखो यहाँ पर मैंने एक ये वृत्त बनाया है, एक ये वृत्त बनाया है और एक ये वाला वृत्त बनाया है। इन तीनों वृत्त को आप देखो, क्या ये वृत्त सर्वांग सम है, क्या ये वृत्त समरूप है? तो हम देखते हैं कि सर्वांग सम तो ये नहीं है, क्योंकि सर्वांग समता की परिभाषा ये कहती है कि एक दूसरे के सेम आकार के होने चाहिए, रूप भी समान और आकार भी समान। क्या इनका रूप समान है? रूप तो समान है, एक जैसे ही है, ये वृत्ताकार शेप है, लेकिन इनका आकार एक जैसा नहीं है, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं है, समरूप है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? समरूप। यहां पर हमने भरना है सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन, सभी वर्ग डेश होते हैं। सभी वर्ग डेश होते हैं, समरूप या सर्वांग सम। तो वर्ग की आकृति को समझते हैं। देखो, ये एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ये भी एक छोटा वर्ग है और एक मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा वर्ग बनाया है। अब इन तीनों वर्गों को देखने पर आपको क्लियर हो गया होगा, ये रूप एक जैसा है, आकार अलग अलग है। अगर रूप और आकार एक जैसा हो जाए तब तो वो सर्वांग सम होते हैं। अगर रूप आकार एक जैसा नहीं है, रूप एक जैसा है, आकार अलग अलग है, तो वो समरूप होते हैं। तो यहाँ पर समरूपता लग रही है, तीनों ही आकृतियां वर्ग है, रूप इनका एक जैसा है, लेकिन आकार अलग अलग होने के कारण ये समरूप आकृतियों में काउंट होंगी, समरूप। ठीक है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। आगे है, सभी डेश त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी डेश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु और समबाहु। समद्विबाहु समबाहु। तो हमें अब त्रिभुजों के ऊपर चलना है कि समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में से कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं।
तो समरूपता की वैसे परिभाषा भी आपको बताई थी कि प्रत्येक जो संगत कोण होगा वो बराबर होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये आकृति ली है, ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति है। एक आकृति मैं और ले लेता हूँ, इसकी भी दो भुजाएं समान हैं, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। परंतु इन दोनों आकृतियों में आप देखकर ही बता सकते हो कि इनके संगत कोण तो बराबर नहीं है। ये वाला कोण देखो कितना बड़ा है, लेकिन ये कोण 90 डिग्री से छोटा कोण है। तो संगत जो समान भुजाएं हैं उनके बराबर जो बीच का जो कोण है वो बराबर नहीं आ रहा, यानी बाकी के दोनों कोणों पर विचार करने की जरूरत ही नहीं है, ये संगत कोण इनमें बराबर नहीं होंगे। परंतु अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज चाहे आकार में छोटा हो चाहे बड़ा हो, समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, आकार छोटा बड़ा हो सकता है, जैसे ये मैंने एक छोटा आकार ले लिया, इसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। रूप इनका समान है, संगत कोण भी समान है, आकार बड़ा छोटा हो सकता है, तो यहां पर समरूपता लग रही है, यानी कि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा फिलअप है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि फर्स्ट है उनके संगत कोण डैश हों तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हों। दो ऑप्शन दिए हुए हैं, बराबर और समानुपाती। तो पता ही होगा आपको, समरूपता की परिभाषा ये कहती है कि दो बहुभुज जिनकी भुजाएं एक समान हैं, भुजाओं की संख्या समान है, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो पहले फिलअप में यहां पर आएगा बराबर, यहां पर तो आएगा बराबर, और दूसरे वाले में यहां पर आ जाएगा समानुपाती। भुजाओं की संख्या, भुजाओं की जो माप है वो समानुपाती होगी, जबकि कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। ओके, ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से समझ चुके हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं, समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूपता की परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर समरूप आकृतियों की बात करें तो रूप एक जैसा होना चाहिए, और समरूप नहीं है तो वो रूप अलग अलग हो सकता है, आकार भी अलग अलग होगा। समरूप आकृतियों में रूप एक समान, आकार अलग अलग निश्चित नहीं है। ठीक है, आकार अलग अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पर समरूप आकृतियों की बात करें तो इसके दो उदाहरण हमने देने हैं, समरूप आकृतियां। तो पीछे हमने क्वेश्चन में किया ही है, इसके दो एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, सभी प्रकार के वृत्त, सभी प्रकार के जो वृत्त हैं वो आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और इसका दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, सभी प्रकार के वर्ग, सभी प्रकार के वर्ग। हम समबाहु त्रिभुज भी ले सकते हैं, इसमें ये आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब इसका सेकंड पॉइंट, जिसमें हमसे ऐसे दो एग्जाम्पल पूछे गए हैं, ऐसे उदाहरण पूछे गए हैं जिनमें जो आकृतियां वो समरूप नहीं है। तो पहले ये नोट करते हैं क्वेश्चन, ऐसी आकृतियां, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। हमें ऐसी दो आकृतियां लेनी है जो समरूप नहीं है। तो इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल, एक वर्ग और एक समलंब, एक समलंब चतुर्भुज और एक वर्ग कभी भी समरूप नहीं होते। ठीक है, एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, जबकि एक समलंब ऐसी आकृति जिसकी समांतर भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, इस जिसके अंदर भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, सम्मुख भुजाओं का, बाकी दोनों समांतर नहीं होनी चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज और एक तो समबाहु त्रिभुज और एक
समद्विबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज कभी भी समरूप नहीं होते। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप नहीं होते हैं। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल्स प्रत्येक प्रकार की आकृति के ले लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। आगे चलते हैं, इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। 2 आकृतियां दे रखी है। इन आकृतियों में से पहली आकृति एक समचतुर्भुज की आकृति है जिसकी प्रत्येक भुजा 1.5 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरी जो शेप है उसमें आप देखो हमारे पास एक वर्ग दिया हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है। अब भुजाओं का अगर अनुपात देखें तो इसकी जितनी भुजा है उसका डबल है यहाँ पर, यानी भुजाओं का अनुपात समानुपाती है, भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती है। लेकिन समरूपता में 2 पॉइंट देखे जाते हैं। पहला पॉइंट कोण देखे जाते हैं और दूसरा पॉइंट भुजाओं का अनुपात देखा जाता है। तो कोणों के मामले में यहाँ पर कोण बराबर नहीं हो रहे, संगत कोण इसके बराबर नहीं है। यहाँ तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, जबकि समचतुर्भुज की इस आकृति में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। यानी कि अगर यहाँ कोण है उतने ही कोण अगर यहाँ होते, बराबर होते, तब ये समरूप होते। इसका मतलब ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दी गई आकृतियों में संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है। अतः दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। संगत कोण बराबर नहीं है, भुजाओं पर तो हमने ध्यान ही नहीं देना। अगर कोण बराबर नहीं है तो समरूपता यहाँ पर नहीं लगेगी, समरूप नहीं है। दोनों आकृतियां क्या है, समरूप नहीं है। तो ये था बच्चों आज का वीडियो जिसमें हमने प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। 3 ही प्रश्न थे, छोटा सा ये वीडियो था। आई होप आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।